नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी पद्य का पाठ योजना आपको किस तरीके से तैयार करनी होती है। जिस टॉपिक पे हम करेंगे वह रहेगा वह चिड़िया जो कि एक कविता है। ठीक है, तो पद्य का पाठ अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। साथ में इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट का ये लेसन रहेगा और यहाँ पे छठी कक्षा के लिए ये लेसन है। सबसे पहले आपको लिखने होते हैं सामान्य शिक्षण सामग्री। ठीक है, सामान्य शिक्षण सामग्री जो कि हर पाठ को पढ़ाने के लिए आप उपयोग करते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, झाड़न, संकेतन आदि। संकेतन पॉइंटर होता है और झाड़न डस्टर को कहा जाता है। फिर है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, यानी कि जो स्पेसिफिकली आपने इसी पाठ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की है, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, एक चार्ट, उपविषय से संबंधित अन्य चार्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं सामान्य शिक्षण उद्देश्य। देखिए, सामान्य शिक्षण उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे हिंदी को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य हैं। पहला है यहाँ पे विद्यार्थियों की हिंदी विषय में रुचि जागृत करना, कि बच्चे हिंदी में इंटरेस्ट ले, उनकी रुचि हो इसलिए। दूसरा है विद्यार्थियों में सभी भाषीय कौशल को समुचित विकास करना, यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना, हर तरह के कौशल का हम बच्चों में विकास करें। ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों के भाषीय ज्ञान में वृद्धि करना, हिंदी भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना, इसको और अच्छे से समझे, और अच्छे से बोल पाए, लिख पाए, सुन पाए। साथ में यहाँ पे मतलब हर एक बच्चे का कौशल जो है उसका डेवलपमेंट हो, उसका यहाँ पर विकास हो। फिर यहाँ पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य है, ये पाठ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ना कि सब्जेक्ट से, ये पाठ से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला, विद्यार्थियों को कविता के बारे में ज्ञान हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थी हिंदी में गद्य शिक्षण के बारे में जान सकेंगे। फिर इसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थियों को कविता के भावार्थ का बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी कि बच्चे जो हैं, देखिए विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी कविता को विश्लेषणात्मक चिंतन के द्वारा समझ सकेंगे। चौथा यहाँ पे प्रयोगात्मक उद्देश्य है, विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे, यानी कि जो पढ़ा है उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उपयोग में ला पा रहे हैं। दूसरा है विद्यार्थी कविता से संबंधित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीख जाएंगे। इसके बाद हमें लिखने होते हैं अपनी पाठ योजना में पूर्व ज्ञान। ठीक है, जब हम बच्चों का ये देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हैं या नहीं है, इस पाठ को पढ़ने के लिए जितना पूर्व ज्ञान बालकों में, विद्यार्थियों में होना चाहिए उतना है या नहीं, तो वह आप पता लगाते हो कुछ प्रश्न पूछकर बच्चों से। तो वही यहाँ पे करना है। यह पूर्व अनुमानित है कि विद्यार्थी कविताओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। आप उसका परीक्षण करेंगे, जैसे कि आपने बच्चों से पूछा हम कब सोकर उठते हैं, बच्चे बताएंगे सुबह प्रातः काल में। दूसरा है सुबह हो गई, ये कैसे पता चलता है, बच्चे बताएंगे उजाला होने से, जो कि सूरज के उगने पर होता है। तीसरा प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे तोता, कबूतर, चिड़िया आदि। चौथा यहाँ पर है क्या आपने चिड़िया की कविता सुनी है। तो कुछ बच्चों ने शायद सुनी हो, वो कोई बोले कि हाँ मैम हमने ये पढ़ी है, या हो सकता है, देखिए पाठ्य पुस्तक हर एक बच्चे के पास होती है, हो सकता है उसने पहले ही अपने घर में पाठ्य पुस्तक में वो कविता पढ़ ली हो और याद भी कर ली हो। ठीक है, तो हो सकता है, पर आप बच्चों को बोलेंगे चलिए फिर आज इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है,
तो आजकल के बच्चे देखिए बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, तो कुछ ना कुछ आपको जवाब मिल जाएगा। मौन तो जाहिर सी बात है बच्चे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ जो जवाब मिले आप उनको ट्विस्ट करें और बच्चों को बोले चलो आज अच्छे तरीके से अच्छे से इसको सीखते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम पाठ 1 वह चिड़िया जो नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी अनुक्रियाएं, फिर यहाँ पर शामपट कार्य। देखिए आदर्श वाचन, आप सबसे पहले शुरू करें आदर्श वाचन के साथ। छात्र अध्यापिका यहाँ पर उचित लय, गति एवं भाव अनुसार कविता का सस्वर वाचन करेगी, यानी कि आपको अच्छे से कविता को लय के साथ, जिस तरीके से एक गीत को गाया जाता है, एक उचित गति के साथ, लय के साथ आपको कविता का यहाँ पर उच्चारण करना है। और इस वक्त बालक क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक आपको सुनेंगे। इसके बाद अनुकरण वाचन, यहाँ पर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेगी व उनमें बोले जाने वाली अशुद्धियों को दूर करेगी। जाहिर सी बात है आप बच्चों को बोलोगे कि मेरे पीछे दोहराओ या आप अब यहाँ पर पढ़ो, वाचन करो इस कविता का, और जहाँ पे भी आपको लगे बच्चे अशुद्धियाँ कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों को सही करें। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे, वे उचित लय, गति और उचित स्वर के साथ अनुकरण करेंगे इस कविता का, जो कि है एक चिड़िया जो। इसके बाद यहाँ पर केंद्रीय भाव प्रश्न देखिए, जो कि है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, विद्यार्थियों से पूछेंगे, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है। बच्चे जाहिर सी बात है बोलेंगे केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, कविता के भावों में क्या निहित है। बच्चे बोलेंगे प्रकृति प्रेम। ठीक है, इसके बाद आप शब्दार्थ को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और साथ में सभी का अर्थ बच्चों को अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका कविता का व्याख्या कर भाव स्पष्ट करेंगी। मतलब आपको छोटे छोटे वहाँ पे 4-5 लाइन पैराग्राफ लेने हैं और फिर बच्चों को उनका अर्थ अच्छे तरीके से स्पष्ट करना है। इस वक्त बच्चे आपको बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे। इसके बाद सस्वर वाचन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनमें निहित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगी। फिर से बच्चे देखिए, अब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो बच्चे उसका यहाँ पे लय, गति और एक अच्छे सस्वर वाचन में उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ आप की कविता यहाँ पर अंत होता है। आप कविता को समाप्त करते हैं, अच्छे से बच्चों को समझा देते हैं। इसके बाद आपको कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछने होते हैं, जिसके अंदर बच्चों से आप यह जानना चाहेंगे कि क्या कविता का भाव उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा है या नहीं। तो इस तरह से 3 प्रश्न या इससे अधिक प्रश्न आप बच्चों से पूछें। अंतिम, यहाँ पर अंतिम कार्य आपका रहेगा बच्चों को गृह कार्य देना। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित पक्षियों के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में लिखकर लाइए। यह काम आप बच्चों को A4 साइज की शीट पर या उनकी जो होमवर्क कॉपी है उसमें करने के लिए कह सकते हैं। कौन कौन से पक्षी, तोता, कबूतर, मैना, बत्तख। यहाँ पर आपका ये लेसन प्लान समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।